है वो है प्रॉब्लम्स इन एंड इश्यूज इन हायर एजुकेशन। यानी हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये जो आज का हमारा सेशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ज़रा उनको देखते हैं। इसके दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी यू विल बी एबल टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन एंड यू विल बी एबल टू नो हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, यानी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है। ज़रा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वो क्या चीज़ बता रहा है आपको। वो कहता है कि हायर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज it improves an individual's quality of life to ensure access, healthcare, better dietary practices, economic stability and greater job satisfaction। ये पहले भी हम इस लाइनों को पढ़ चुके हैं कि आपको जो हायर एजुकेशन है वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को जो है वो फर्निश करता है। There are numerous best universities in Pakistan that offer higher level education every year, but in spite of all this, Pakistan is far behind from the world in higher education। यानी जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बावजूद जितनी भी बातें कर लें, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने हायर एजुकेशन के जो पहलू है उसमें बहुत पीछे है। तो अब ज़रा देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हायर एजुकेशन में। तो पहला जो वो प्रॉब्लम बता रहा है वो है एकेडमिक प्रॉब्लम, दूसरा है लेक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैकल्टी प्रॉब्लम्स और फिर है सोशल प्रॉब्लम। अब हम इनको ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एकेडमिक प्रॉब्लम की, तो एकेडमिक का क्या मतलब है ये पहले देखते हैं। एकेडमिक मीन कि आपका जो डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको कभी 6 क्रेडिट हार से लेके चलते हैं, कभी 3 क्रेडिट हार से लेके चलते हैं, कभी रिसर्च ओरिएंटेड होता है, कभी कोर्स वर्क होता है और कभी उसके अंदर जो कोर्स आउटलाइन होती है उसकी मिसमैनेजमेंट होती है। तो इस तरह की ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एकेडमिक प्रॉब्लम्स। कभी स्टूडेंट्स को 2 ईयर की एजुकेशन जो है वो अलाउ कर दी जाती है, कभी स्टूडेंट्स को 2 ईयर की एजुकेशन जो वो अलाउ नहीं करती, कभी HEC बैन कर देता है, कभी यूनिवर्सिटीज़ जो डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको बैन कर दिया जाता है। तो ये एकेडमिक इश्यूज़ हैं हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि सम टाइम ये भी होता है कि आपने जो प्रोग्राम चलाया है एकेडमिक लेवल पे देखें तो आपके पास उसकी फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी है तो उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज अगर उनके पास है दे कैन नॉट इवन डिलीवर। इसके बाद है लेक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनलिज्म एक डॉक्ट्राइन है। प्रोफेशनलिज्म क्या है कि देखो अगर मैं टीचर हूँ ना तो मुझे अब टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और ये मुझे प्रोफेशनल बनाता है। प्रोफेशनल फिर मुझे कैसे ये बनाएगा, प्रोफेशनल मुझे बनाएगा कि इफ़ आई एम अ टीचर आई हैव टू टेक फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई प्रोफेशन। यानी मुझे प्रोफेशन मेरा सबसे पहले है, मेरी माँ भी उसके बाद है, मेरा बाप भी उसके बाद है, मेरे बहन भाई उसके बाद हैं, मेरा दुख सुख उसके बाद है, सबसे पहले मेरा प्रोफेशन है। हाउ मच आई एम सिंसियर टू माई प्रोफेशन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। तो हमारा जो सिस्टम है हायर एजुकेशन के अंदर उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ है ही नहीं, यानी लोग प्रोफेशनल बनने को तैयार ही नहीं है। इफ़ यू आर एन एडवोकेट तो आपको अपना केस जो भी आप लेते हो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस केस में आपको पूरी स्टडी भी आपकी होनी चाहिए कि और उसके बाद अगर आप प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो प्रोफेसरशिप है या उसके ऊपर जो भी प्रोफेशनलिज्म बात करता है वो उसके ऊपर आपको पूरा उतरना चाहिए। अगर रिसर्च ओरिएंटेड आप चीज़ें लेके जा रहे हो तो रिसर्च प्योर करवानी चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों के हर आंसर को क्वेश्चन करें, बच्चों को इस तरह की टीचिंग मैथडोलॉजी दें कि उनके नॉलेज के अंदर इन्हेंसमेंट आप लेके आएँ। तो ये प्रोफेशनल नहीं होते लोग, यानी लोग जो हैं उनका एटीट्यूड जो होता है वही प्रोफेशनल नहीं होता, लोग पर्सनल हो जाते हैं।
देखो आप किसी टीचर के साथ अगर टीचर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया सेमेस्टर सिस्टम में, तो टीचर जो है वो वाइसनेस होते हुए अपने प्रोफेशनलिज्म को नहीं देखता, बल्कि टीचर उनके साथ पर्सनल हो जाता है, उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये जो लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द हायर एजुकेशन। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं ना, या जितने भी साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, तो हायर एजुकेशन तो क्या कहता है कि इट विल फर्निश योर लाइफ्स, योर स्किल्स, मेक यू अ पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल इन द सोसाइटी एंड हु डिलीवर, हु हैव अ लीडिंगशिप क्वालिटीज इन ऑर्डर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल सोसाइटी। तो जब ये कहते हैं, तो जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं हायर एजुकेशन में रहते हुए, या आप लोग साइंसेस के ऊपर आप प्रैक्टिकल आपको नहीं करके दिखाता, आपकी स्किल्स को फर्निश नहीं किया जाता, आपको कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने को नहीं दी जाती, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं आपके हायर एजुकेशन में। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स नहीं मिलते, यूनिवर्सिटी को इतनी फंडिंग नहीं हो रही, यूनिवर्सिटीज़ इतनी फीसेस नहीं ले सकती। बच्चे जो हैं उनके वालिदैन, अब जब बच्चा हायर एजुकेशन में होता है तो उसके ऊपर जो है उस अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके बाद फ़ैकल्टी एक्सपीरियंस, तो इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। फ़ैकल्टी एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? फ़ैकल्टी एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि देखो, पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में ये होता था कि ओनली मास्टर पीपल कैन टीच दोज हु आर डूइंग देयर डिग्रीज इन द मास्टर, यानी मास्टर पर्सन, किसी पर्सन ने मास्टर किया और वही मास्टर वालों को पढ़ा रहा है। अब एचईसी ने ये बैन किया है, उसने कहा है कि कम से कम एमफिल एजुकेशन होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रही हैं, दे हैव टू मच नॉलेज, लेकिन नॉलेज हर पर्सन के पास एक जैसा नहीं होता, ईच एंड एवरी थिंग इज़ नॉट इक्वल। तो ये जो वो लोग देखो, जो कुछ भी नहीं बनता वो टीचर बनने को तैयार होता है। तो लोग बाई चांस जो मतलब कि या सिफारिश और माल प्रैक्टिसेस की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, वो फिर बच्चों का बेड़ा गर्क ही करेंगे, बच्चों को वो डिलीवर थोड़े ही करेंगे। उनको ना रिसर्च का पता होगा, ना अपने टीचिंग मैथडोलॉजी होगी, ना ही वो कुछ टीच करने के काबिल होंगे। जब ऐसा होता है तो फिर फैकल्टी एक्सपीरियंस मैटर करता है कि अगर आपने अपने हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो जब आपकी फैकल्टी जो है वही लेस एक्सपीरियंसड है, उसके पास जो है वो नहीं है कुछ भी कि वो कुछ अपने बच्चों को डिलीवर कर सके, तो फिर हायर एजुकेशन में इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा। फिर सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं? सोशल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जब आपके पास जो है सोसाइटी की नीड्स जो हैं उनको आपने पूरा करना होता है, सोसाइटी की नीड्स को कैटर करना होता है। सोसाइटी ये चाह रही है कि को एजुकेशन है तो को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स हायर एजुकेशन में आते हैं। कबाल औक़ात लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देते, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो आपकी सोसाइटी है उसमें बच्चियों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, रोज़ बरोज़ हैपनिंग हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम मिल के आपके हायर एजुकेशन को नाकाम बनाते हैं। फिर इससे आगे अगर मैं मूव करूं तो एकेडमिक प्रॉब्लम, देखो अब बारी बारी वो आपसे के साथ शेयर भी कर रहा है। इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। देखो ना, आपके पास फैकल्टी है, रिसोर्स है ना फैकल्टी एक, तो वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रही। आपके पास एवीएड्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो यूज़ नहीं करते। आपके पास लाइब्रेरी आपने कभी ओपन नहीं की। लेक ऑफ मॉनिटरिंग, लेक ऑफ मॉनिटरिंग क्या है कि आपने बच्चों को कभी असेस नहीं किया, बच्चों को कभी कुछ बताया नहीं कि आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, आपको क्या कौन सा एरिया आपका डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद है एम्फोसिस ऑन द क्वांटिटी नॉट अ क्वालिटी। बच्चे भी यही कर रहे होते हैं कि मैं कितने पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन लिखूं, कितने पेजेस के ऊपर। पेजेस मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है, आपने उसके अंदर लिखा क्या है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी सिर्फ डिग्रीज ही दे रही हैं, बंदे को क्वालिटेटिव बना के नहीं निकाल रही। तो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द एकेडमिक प्रॉब्लम। फिर इसी तरह इनएडेक्वेट अटेंशन फॉर रिसर्च नहीं हो रही। मैंने पहले बताया ना, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, कुछ कोर्स वर्क होते हैं, कभी कुछ पता ही नहीं होता क्या करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये एकेडमिक प्रॉब्लम होते हैं। फिर अब दूसरा जो उन्होंने लिखा था लेक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, तो उसमें देखें मैनेजमेंट प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो लेक ऑफ इंटर्नशिप फैसिलिटीज़, लेक ऑफ इंटर्नशिप फैसिलिटीज़ की जब वो बात करता है तो उससे उसकी क्या मुराद है कि यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को इंटर्नशिप के तौर पे कुछ चंद साल या कुछ चंद महीने उनको विजिटिंग पे रख के उनसे तजर्बात करवाए, उनका एक्सपीरियंस बनवाए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि उनके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाती लोगों की।
और फिर वो क्या कहता है, प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन पाकिस्तान, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसमें इनएडिक्वेट फंडिंग हो रही है, फंड्स नहीं मिले, फीस स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो लोग उसको पे नहीं कर पाते। उसके बाद है नो शेयर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, यानी बाहर से कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती जिसमें बच्चों का बर्डन कम किया जाए, वालदैन का बर्डन कम किया जाए, यूनिवर्सिटी को हेल्प आउट किया जाए। इसके बाद अगर देखें तो फैकल्टी एक्सपीरियंस और सोशल प्रॉब्लम में क्या है, लेक ऑफ मॉरल ट्रेनिंग। मॉरल ट्रेनिंग क्या है, मॉरल ट्रेनिंग यही है ना कि आपके ऊपर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं रहा, आपको आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, बच्चों को आप डिलीवर करें, आपको गवर्नमेंट पे करती है, तो ये लेक ऑफ मॉरल ट्रेनिंग होती है। फिर प्रमोटिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी अपनी मोरालिटी और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और फिर है इनको ओवरकम कैसे करना है, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो सबसे जो पहली वो बात करता है वो कहता है कि मेजर्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, यानी इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर की जाएँ कि आप क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है उसकी एक्सेस हो, क्वांटिटेटिव जो मटेरियल है उसके ऊपर फोकस ना किया जाए। और दूसरी जो बात करता है मेकिंग रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान, यानी ऐसा प्लान एक बनाएं जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रियल हो, यूनिवर्सिटी को फंडिंग हो, यूनिवर्सिटी जो है वो अपने सारे काम करवा सकें, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के ऊपर बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके ऊपर काम कर सकें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाए जाएँ जो यूनिवर्सिटी की नीड्स हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको पूरा किया जाए, लाइक ऑडिटोरियम होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स की अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स की जो अलग बिल्डिंग हो, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कवर अप करने की हॉस्टल होने चाहिए। तो ये मतलब कि पूरा एक जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट होना चाहिए हर लिहाज से। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रेंड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, वही ना कि फैकल्टी जो है वो ट्रेंड और क्वालिफाइड और वो लोग जो काबिल हैं उनको यूनिवर्सिटी में तैनात किया जाए। फिर एलिमिनेट एथनिक इन इक्वलिटीज़, एथनिक इन इक्वलिटीज़ क्या है कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो माइनॉरिटीज़ का है उसको कम कोटा दिया जाए एडमिशन में, या फ़लाँ बंदा जो है वो बलोची है उसको कम कोटा दिया जाए, या फ़लाँ बंदा पंजाबी है उसको कम कोटा दिया जाए। तो इस तरह मतलब इन इक्वलिटीज़ जितनी भी हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। फिर है प्रमोट द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी मॉडर्न पीरियड से हम गुजर रहे हैं तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है वो एक्सेस जो वो दी जाए। उसके बाद है एनेबल बेटर फंडिंग फॉर इंस्टीट्यूशन, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बेटर फंडिंग होगी तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर होंगे। इसके बाद है इम्प्रूव फाइनेंशियल स्कीम रीच, यानी जो स्कीम्स आपने लॉन्च की हुई हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह फंडिंग करनी है या किस तरह ग्रांट्स मिलनी हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करें। उसके बाद रिमूव ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी से क्या मुराद है कि हर बंदे के पास इख्तियार है, वो अपने फ़ैसले खुद कर रहा है, लेकिन किसी के पास ऐसा इख्तियार ना हो कि दो पर्सन इक्वल हो जाएं और दोनों पर्सन जो हैं वो एक दूसरे का फ़ैसला मानने से इनकार कर दें कि मैं ही अथॉरिटी हूँ, मैं ये सब कुछ करूँगा, आप कौन होते हो बीच में आने वाले। तो ये ओवरलैपिंग जो अथॉरिटी है इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि एक बंदा फैसला करने वाला हो। उसके बाद है मेक करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड, यानी अपना जो करिकुलम है उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड इसलिए बनाए ताकि बच्चों के पास जो है वो इंडस्ट्रियल स्किल्स हों ताकि वो इंडस्ट्रियों में जाके काम कर सके और मुफीद शहरी बन सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास उसमें वो क्या कहता है, सक्सेस, वो देखो इसकी कोटेशन सुनो, कहते हैं सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन टू द राइट प्रॉब्लम, यानी आप अगर किस सही प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन करेंगे ना तो यही सबसे बड़ी सक्सेस होगी। वी फेल मोर ऑफन बिकॉज वी सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम देन बिकॉज वी गेट द रॉन्ग सोल्यूशन टू द राइट प्रॉब्लम, यानी जब हम रॉन्ग प्रॉब्लम के ऊपर रॉन्ग सोल्यूशन लेके आते हैं तो फिर मसाइल बनते जाते हैं, फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।